नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से काट डाला। लिव इन में साथ रहते थे युवक युवती, शादी करने के लिए दबाव बनाया तो कर दी हत्या। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से काटकर जान ले ली। युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहते थे। बॉयफ्रेंड पर युवती शादी करने के लिए दबाव बना रहा थी। परेशान होकर युवक ने उसकी हत्या कर दी। घटना कोटा थाना क्षेत्र की है। ग्राम अमाली निवासी गुलशन यादव 24 वर्ष गांव में ही रहकर रोजी मजदूरी करता था। गांव की ही रहने वाली युवती अंजू यादव 22 वर्ष, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले दोनों युवक युवती शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग शादी के खिलाफ थे। शादी नहीं हुई तो दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। फिर 2 महीने पहले गांव में ही एक मकान में परिवार से अलग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ दिनों बाद युवती ने युवक पर शादी करने के लिए दबाव बनाया और परिवार के साथ रखने की जिद करने लगी। इस बात को लेकर उनके बीच आए दिन विवाद होने लगा। रविवार की सुबह भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दोनों शांत हो गए थे। फिर दोपहर में उनके बीच फिर से विवाद शुरू हो गया और बहस होने लगी। बार बार विवाद से गुस्साए युवक ने घर पर रखे कुल्हाड़ी से अंजू के गले में कई बार हमला किया, जिससे खून से लथपथ घायल युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की जानकारी युवक ने गांव के लोगों को दी। इसके बाद वो थाने पहुंच गया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में नहाने के दौरान वेव पूल में भिड़ी महिलाएं। विवाद के बाद एक दूसरे को बाल पकड़कर पीटा, कार के ग्लास भी तोड़े। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अप्पू गार्डन के वेव पूल में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि महिलाएं एक दूसरे को बाल पकड़कर पीट रही हैं। कार में भी तोड़फोड़ की गई। मामला CSEB चौकी का है। दरअसल नगर निगम की तरफ से संचालित वेव पूल शुरू से ही विवादों में घिर गया है। रविवार को पूल में नहाने के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बाहर निकालने के बाद भी मारपीट होती रही। रविवार को वेव पूल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान विवाद के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। तभी किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे कुछ दिन पहले भी मारपीट की घटना सामने आई थी। वहीं नहाने के दौरान एक मोबाइल भी चोरी हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वेव पूल में अक्सर विवाद होते रहता है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जबकि कुछ ही दूरी पर CSEB चौकी भी है। बावजूद इसके लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में भी CSEB चौकी प्रभारी भीमसेन का कहना है कि मारपीट की जानकारी मिली है। दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे थे, लेकिन इसकी शिकायत चौकी में दर्ज नहीं कराई है। उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कवर्धा में एक चिता पर जले 17 शव, एक ही परिवार के 11 लोग। हादसे में मारे गए थे 19 लोग, 2 का अंतिम संस्कार ससुराल में। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए हादसे में मारे गए 19 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 17 लोगों का अंतिम संस्कार तो एक ही चिता में किया गया। इसमें एक ही परिवार के 11 लोगों के शव थे। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन हो गया। वहीं 2 महिलाओं के शवों का अंतिम संस्कार उनकी ससुराल में किया गया। हादसे में मृतकों के परिजन को प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 का मुआवजा देगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है। घायलों को इलाज की अच्छी सुविधा मिले, ये हम देख रहे हैं। मरने वालों में एक ही परिवार के 11 लोग थे। एक साथ जलाई गई 17 लोगों की चिता में 11 लोग एक ही परिवार के थे। परिवार के एक सदस्य रतन सिंह ने बताया कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए रोज जाते थे। कभी बाइक से तो कभी 4 व्हीलर से जाते थे। जो गाड़ी चलाता था उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। दरअसल 20 मई को तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी गांव के पास हुआ है। SP अभिषेक पल्लव के मुताबिक मरने वालों में 18 महिलाएं शामिल हैं। इनमें मां बेटी सहित 3 बच्चियां भी हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हादसे के दौरान पिकअप में 25 लोग सवार थे।
सभी लोग तेंदुपत्ता तोड़कर गांव लौट रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पुलिस के दावों से उलट ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के समय पिकअप में 30 से 35 लोग सवार थे। ब्रेक फेल होने से हादसे की आशंका है। हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम विष्णु देव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, हादसे का शिकार लोगों को ये राशि सहायता और बीमा से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त है। प्रशासन को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। ऐसे हादसे रोकने के लिए हर संभव उपाय हों ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हों। रायपुर में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पंडरिया जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद वे हादसे में मरने वाले लोगों के गांव सेमरा गए और उनके परिजन से मिले। सभी मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। अस्पताल में इलाज करवा रहे घायलों से मिलने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। वे मृतकों के गांव जाकर परिजन से भी मिले। उन्होंने कहा, ये बेहद दुखद हादसा है। अस्पताल में सभी को अच्छा इलाज मिले, ये मैंने अधिकारियों से कहा है। शहीद महेंद्र कर्मा बीमा योजना तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए थी, जिसे सरकार ने बंद कर दिया है। हादसे का शिकार लोगों को अब सरकारी मुआवजा ही मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 13-15 जून तक पहुंचेगा मानसून। आज रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार। 2 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में मानसून के 13 से 15 जून के करीब पहुंचने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक ये केरल पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के 13 से 15 जून के करीब पहुंचने की संभावना है। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। इस साल मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। आज रायपुर संभाग के 2 जिलों और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के 13 से 15 जून के करीब पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिना जरूरी काम के धूप में ना निकलें। मध्य छत्तीसगढ़ के ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। प्रदेश में समुद्र से नम हवा आ रही है। वहीं मरुस्थल की तरफ से भी शुष्क हवा का आना हो रहा है। इस वजह से कुछ इलाकों में बारिश तो कहीं कहीं पर हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रायपुर जिले के गरियाबंद और धमतरी में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। सोमवार को कवर्धा में 23.8 मिलीमीटर, बस्तर में 17.2 मिलीमीटर, जशपुर, मनोरा में 15.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।